हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को। और ये असली वायरल पेपर है और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आप जल्दी से पढ़ लो। तो आइए प्रश्न संख्या 1 में हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है अलैंगिक जनन में कितने व्यष्टि भाग लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है विखंडन विधि से जनन किस जीव में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीबा ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है द्विखंडन का उदाहरण कौन सा जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर ईस्ट ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है मुकुलन विधि का उदाहरण कौन सा जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर है पलेनेरिया ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है बीजाणु जनन किस पौधे में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है साइजोपस ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाहाम दल पुंज ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है पुष्प में परागकण किस भाग में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पुमंग ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर स्त्री केसर ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है एक लिंगी जीव की परिभाषा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है मानव में विरिसन का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 13 में कहता है मानव में विरिसन का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्राणु का निर्माण ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मनुष्यों में किशोरावस्था के लक्षणों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वक्ष का उभार ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है मादा जनन तंत्र में अंडाशय का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडाणु का निर्माण ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है परागण क्रिया में परागकण कहाँ स्थानांतरित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ती कार्ग ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है पुष्प में पराग कोष कहाँ स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पुमंग में ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है एक लिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है पपीता ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है लैंगिक जनन में कितने युग्मक शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस विधि में जनक का शरीर टुकड़ों में विभाजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पुनर्जनन ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है परागण क्रिया के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर पुमंग ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है कौन सा जीव द्विखंडन विधि से जनन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीबा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है कायिक प्रवर्धन किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पौधे के अंग से नया पौधा बनाना ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है कौन सा जीव मुकुलन विधि से जनन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है अलैंगिक जनन में कितने कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।